दोस्तों, इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में हम पॉर्न, अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स ऐसी चीजों के एडिक्शन डाल तो लेते हैं, पर इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ इन एडिक्शंस के परिणाम होते हैं घातक। हम मेंटली फिजिकली तो वीक होते ही हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, बिजनेस जॉब पे फर्क आता है, हमारे फैमिली रिलेशन खराब होते हैं। अब आप दो चीजों को समझिए, इमीडिएट रिवॉर्ड्स एंड डिलेड रिवॉर्ड्स। हमारे ब्रेन को हमेशा इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर। पर ऐसा क्यों? इसके लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। हजारों लाखों साल पहले जब हम जंगलों में थे, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं थे। हमें नहीं पता था 2 साल बाद क्या होना है, 5 साल बाद क्या होना है। अरे हमें तो कल का नहीं पता था। तो हजारों लाखों सालों की एवोल्यूशन के बाद ब्रेन में पनपा रिवॉर्ड सर्किट। अब रिवॉर्ड सर्किट मोटिवेशन के लिए जरूरी था, डिजायर्स के लिए जरूरी था, क्रेविंग के लिए जरूरी था, फूड के लिए जरूरी था, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी था। क्योंकि लॉन्ग टर्म का नहीं पता था हमें इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए थे और इंस्टेंट प्लेजर चाहिए था। अब रिवॉर्ड सर्किट में केमिकल होता है जो हर जगह मैसेज पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं डोपामीन। दोस्तों, डोपामीन का फायदा भी है, यह हमें मोटिवेट करके रखता है, हमारी मेमोरी डेवलपमेंट में मदद करता है, लर्निंग में मदद करता है, फोकस अटेंशन में मदद करता है। डोपामीन हमें पॉजिटिव डिजायर्स भी जगाता है। इसी डोपामीन के चलते, इन डिजायर्स के चलते हमने क्या कुछ नहीं कर लिया। पर दूसरी तरफ, क्योंकि डोपामीन क्रेविंग ढूंढता रहता है, नए नए डिजायर्स ढूंढता रहता है, इमीडिएट रिवॉर्ड्स ढूंढता रहता है, इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता रहता है, नई नई चीजें ढूंढता रहता है। इसके चलते बहुत सारे लोग एडिक्शंस में फंस जाते हैं, पॉर्न, अल्कोहल, वीडियो गेम्स और बहुत सारी एडिक्शन, क्योंकि डोपामीन को चाहिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट प्लेजर। अब जो लोग पॉर्न मूवीज के एडिक्ट होते हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात को, वो एक मूवी से संतुष्ट नहीं होते, एक क्लिप से संतुष्ट नहीं होते। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं करते 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 अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब करते हैं और बहुत सारा समय भी खराब करते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स की क्रेविंग में क्या होता है? अब इतना तो आप जान ही गए हैं कि डोपामीन क्रेविंग जगाता है और इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में, इमीडिएट रिवॉर्ड्स के चक्कर में हम कई बार गलत आदतें डाल देते हैं। अब अल्कोहल और ड्रग्स की डोपामीन क्रेविंग जगाता है तो हम उसे लेते हैं। करते 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 बॉडी इसका टॉलरेंस और बढ़ा देती है। तो हमारा एक पैक से काम नहीं चलता, हमें 5-6 चाहिए होते हैं। फिर शायद 5-6 से बात नहीं बनती, हमें और ज्यादा चाहिए होते हैं, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो क्रेविंग के चलते बॉडी अपनी टॉलरेंस भी बढ़ाती है, पर इसके घातक नुकसान है, आप जानते हैं। ड्रग अब्यूज का और अल्कोहल अब्यूज के घातक नुकसान है। लिवर, किडनी, हार्ट और कई सारी प्रॉब्लम से अपने साथ लेके आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्रेविंग के चक्कर में, गलत एंगल की क्रेविंग के चक्कर में एक और चीज होती है। दोस्तों, एक टर्म होती है, साइंटिफिक टर्म है, उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी क्रेविंग के हिसाब से, आपकी हैबिट्स के हिसाब से ब्रेन अपने आप को ढाल लेता है, नए नए रास्ते खोल देता है। जैसे आप डेली अल्कोहल लेते हैं, डेली पॉर्न देखते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं और कई ऐसी गंदी चीजों के एडिक्ट हैं जिसे आपको नहीं होना चाहिए। डोपामीन तो आपको उसकी तरफ धकेल ही रहा है, प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी भी अपना काम कर रही है, आपका ब्रेन उसी एंगल से रीवायर हो रहा है। तो आप ना चाहते हुए भी वो काम करेंगे, क्योंकि इतना इनग्रेन्ड हो चुका होता है आपके दिमाग के अंदर। आप अपने आप को गालियां दे रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, फिर भी आप वही कर रहे होंगे। दोस्तों, इंसान के लिए सेक्स जरूरी है, और ज्यादा सेक्स आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो खराब करेगा ही, आपके रिलेशनशिप भी खराब करेगा। ज्यादा अल्कोहल बॉडी टॉलरेंस बढ़ाएगा, जिससे हेल्थ खराब होगी। पॉर्न आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा और मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालेगा। वीडियो गेम्स की एडिक्शन, आप समझते हैं कितना ज्यादा समय खराब होता है। सोशल मीडिया, सोते हुए, उठते हुए 5-5 मिनट बाद लाइक्स चेक करने का चक्कर, कमेंट्स का चक्कर बहुत समय खराब करता है। दोस्तों, ये सारी की सारी एडिक्शन हमारा जिंदगी का बहुत कीमती समय ले जाती हैं, हमारे रिलेशनशिप ले जाती हैं,
हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ले जाती है। डोपामीन को, खेल को समझिए और न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझिए। यह था पहला चरण। अब दूसरे चरण में आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। 3 सॉल्यूशन इस एडिक्शन से बाहर निकलने के, 3 सॉल्यूशंस। अब इसमें सबसे पहला जो आपको काम करना है दोस्तों, आपको लेना है डोपामिन ब्रेक। जिन जिन चीजों के आप एडिक्टेड हैं, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न और कोई भी चीज के आप एडिक्टेड हैं, आपको इन सबसे लेना है ब्रेक। तो डोपामिन ब्रेक कम से कम हफ्ते में 1 बार लीजिए, संभव हो सके तो 2 बार लीजिए। उस दिन आप टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, फोन के अननेसेसरी यूसेज से दूर रहेंगे, नो इंटरनेट। स्पेशली उस 1 या 2 दिनों में आपको डोपामिन ब्रेक लेना है। आपको याद होगा हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करती है, जब ब्रेन अपने आप को रिवायर करता है, तो ब्रेन अच्छी चीजों के लिए भी रिवायर करता है अपने आप को। आपको डोपामिन ब्रेक लेना है, इनसे दूर रहना है और ऐसी जगह समय बिताना है जिस चीजों के आप एडिक्टेड ना बन सकें गलत एंगल से। फैमिली टाइम बिता सकते हैं, स्पोर्ट्स में बिता सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, जिम, या बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक्स की हैबिट है, कॉफी पीने चले जाइए, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाइए, क्योंकि आपका फेवरेट खाना, फेवरेट रेस्टोरेंट भी एडिक्शन में आता है, जहाँ हम बार बार जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो डोपामिन ब्रेक लीजिए, ये है हमारी पहली टिप। दूसरी, ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर हैबिट्स। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है, उनकी आदतें एनवायरनमेंट का गुलाम है। एनवायरनमेंट से हमारी आदतें बनती हैं। मैं बताता हूं कैसे। अब मान लेते हैं कि आप कभी कभार अल्कोहल लेते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आप बैठे हैं 10-15 लोगों के साथ जो एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आप उस समय ज्यादा अल्कोहल लेके आएंगे। क्यों? एनवायरनमेंट, माहौल। अब आप मैगी से बचना चाहते हैं, ठीक अपने किचन के सामने बैठे हैं और बार बार आपको सामने मैगी नजर आ रही है, तो चांसेस हैं आप मैगी ले लेंगे। एनवायरनमेंट। तो आपको अपना माहौल ऐसे क्रिएट करना है जहां पर अच्छी आदतें फॉलो करना आसान हो और बुरी आदतें फॉलो करना मुश्किल हो। तो अपने गोल्स को इर्द गिर्द रखिए, हो सके तो पोस्टर लगाइए, अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाइए, एक जर्नल बना के रखिए, उसे बार बार पढ़ते रहिए, अपने आप को अपने गोल याद दिलवाइए। आपको अपने लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, चाहे वो लोगों के एंगल से हो या घर के एंगल से हो। अब मान लेते हैं आप ज्यादा खाने के आदी हैं, तो आपके घर पे आज राजमा राइस बने हैं या कोई ऐसा व्यंजन बना है जो आपको बहुत पसंद है, तो अपने घर वालों को कहिए कि मुझे बहुत छोटे से बर्तन में देना, क्योंकि बहुत छोटे से बर्तन में अगर आप लेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं, संभावना है कि आप कम खाएंगे। माहौल, ऐसा माहौल बनाइए जिससे अच्छी आदतों को फॉलो करना आसान हो और बुरी आदतों को फॉलो करना मुश्किल हो। तीसरी बात, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को समझिए, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये हमारे लिए काम कर रही है, हमारे फेवर में, या ये हमारे खिलाफ काम कर रही है। काम तो ये कर रही है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। अगर आप ऐसी चीज के एडिक्टेड हैं जो आपका समय ले रही है और आपको पता है कि फ्यूचर में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी ले लेगी, रिलेशनशिप भी ले लेगी, तो ये सब चीजें मल्टीप्लाई होंगी। कंपाउंडिंग चीजों को मल्टीप्लाई करती है, चाहे अच्छे एंगल से या बुरे एंगल से। अगर आज आप सैर पर जा रहे हैं तो शायद आपको कल रिजल्ट नजर ना आए, क्योंकि ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। उस समय क्रेविंग जागती है कि छोड़ दूं, छोड़ दूं, छोड़ दूं। आपने नहीं छोड़ना, उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 1-2 साल बाद उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आज आप कोई गलत काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बार बार जा रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए, भाई कंपाउंडिंग मेरे खिलाफ काम कर रही है। कल रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में जरूर आएगा। इमीडिएट रिवॉर्ड्स दोस्तों ज्यादातर खराब होते हैं। आज के इस युग में डीलेड रिवॉर्ड्स ज्यादातर अच्छे होते हैं। मैं हमेशा नहीं कह रहा, ज्यादातर। इमीडिएट रिवॉर्ड, इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में ही ये हमें क्रेविंग्स जागती हैं, फिर हम गलत दिशा की ओर जाते हैं। बड़े जरूरी भी है, क्योंकि इसका फायदा भी है। और कंपाउंडिंग को ध्यान रखिए, ये आपके लिए काम कर रही है, आपके खिलाफ। अगर आज आप पैसे खराब कर रहे हैं, कल कुछ नहीं होगा। आज आपको अगर कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, कल कुछ नहीं होगा और फ्यूचर में इसका रिजल्ट घातक होगा। अच्छी आदतों का रिजल्ट हमेशा बाद में आता है, बुरी आदतों का रिजल्ट हमेशा पहले आता है।
और जाते जाते मेरी बात ये जरूर ध्यान रखना, अगर एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, कष्ट जरूर होगा। पहले 7 दिन तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है, साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 दिनों में आप छूट पाएंगे इससे। कई लोग बहुत समय भी ले लेते हैं, पर आपको ये सब बातें याद रखनी है। आपको डोपामिन के बारे में याद रखना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी याद रखनी है। मैंने 3 इसके हल बताए, डोपामिन ब्रेक के बारे में बताया, फिर आपको बताया कि कैसे हम बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको कंपाउंडिंग की ताकत बताई। ये आपके लिए काम कर रही है, आपके खिलाफ। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको अपने लिए काम करवाना है या अपने खिलाफ।